Let's talk about the conductors. कंडक्टर्स क्या होते हैं? ठीक है, कंडक्टर आपकी नज़र में आपने देखा होगा मेटल, है ना? मेटल, ये क्या होता है इसमें? आप समथिंग ऐसे सोच सकते हैं कि यहाँ पे क्या होते हैं कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या है? मतलब ये है कि लेट्स से ये एक कंडक्टर है, लेट्स से इसके कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है, सारे नहीं, कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो फ्रीली मूव कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। ओके, दे कैन फ्रीली मूव, ठीक है, राइट। आप ऐसा सोच सकते हैं, अवेलेबल है इसे, मतलब दे कैन जस्ट फ्लो, वी कैन से, है ना, ऐसा इधर से इधर जा सकते हैं। और सर कैसे इमेजिन करो, जैसे फिश पानी में तैरती है, इन वाटर, फ्रीली मूव कर सकती है, वैसे ही इसमें केस में आप सोच सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव करते हैं। अच्छा सर, इंसुलेटर क्या होगा? इंसुलेटर, इंसुलेटर ऐसा होगा, हाँ होगा तो वही मटेरियल इसी की तरह ही होगा, सॉलिड हम बात करेंगे, लेकिन ऑब्वियसली इस केस में फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं और निग्लिजिबल इलेक्ट्रॉन्स और निग्लिजिबल। अच्छा, ये आपकी ये छोटी मोटी बातें बहुत, सर ऐसा क्यों? भी नीड नॉट गोइंग टू मच ऑफ डिटेल्स एट द मोमेंट, बट ऑब्वियसली यू कैन से यहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते इंसुलेटर में, राइट, इस तरह से, राइट। अच्छा आगे बढ़ते हैं। सपोज नो हमारे पास कोई अगर ऐसी कोई बॉडी आ जाए, लेट्स से एक आप बोल दीजिए कि बॉल है आपके पास, और यहाँ पे क्या है, नेगेटिव चार्ज अवेलेबल है। नेगेटिव चार्ज का मतलब यहाँ पे एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो तो आपको पता ही है, राइट। अच्छा, ये अगर एयर में है, अच्छा एयर में है तो फिर क्या होगा? फिर ये होगा सर, ये अगर ये एयर में है तो ये तो मतलब कोई इलेक्ट्रॉन, ये यहाँ पे अगर नेगेटिव चार्ज है, एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे, लेकिन एक दूसरे को ये छोड़ के दूर नहीं जा सकते, क्यों? क्योंकि एयर है, इट इज़ नॉट ए गुड कंडक्टर, कंडक्टर गुड, इनफैक्ट इट इज़ इंसुलेटर। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स बाहर नहीं आ सकते, आप इतना सोच लीजिए, ज़्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है, राइट। अच्छा सपोज नो अगर यही नेगेटिवली चार्ज मैंने किसी मैटर के साथ टच में लेके आ गया, तो अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो भी इसके टच में आएंगे वो फ्री हो जाएंगे, और यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स क्या इधर चले जाएंगे, सिचुएशन आपके सामने ऐसे बनेगी। कुछ फिर भी रहेंगे, कम रहेंगे, लेकिन इधर भी इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, राइट। बात समझ आ गई? ये जो मैं नेगेटिव चार्ज बना रहा हूँ, दे आर द नथिंग बट द एक्सेस इलेक्ट्रॉन, तो आपको पता है, ठीक है, ऐसे चले जाएंगे। अच्छा, ऐसी बात होगी तो सर अगर लेट्स से अगर मैं बोलता हूँ कि ये मैंने पॉजिटिवली चार्ज लगाया, मैंने लेट्स से ये पॉजिटिवली चार्ज लगाया, तो फिर क्या होगा? तो ये कंडक्टर के साथ लगाया, फिर क्या होगा? फिर ये होएगा कि मैं बोलूँगा कि यहाँ के जो एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स है ना, सॉरी एक्सेस नहीं, यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे, फ्री मूव कर सकते हैं। तो जब यहाँ पे आ जाएंगे तो सिचुएशन आपके सामने ऐसे बनेगी, राइट। ये पॉजिटिव चार्ज कम हो गया, इलेक्ट्रॉन्स आ गए इधर, तो ऑब्वियसली ये क्या बन जाएगा? अब क्योंकि इधर से पहले ये न्यूट्रल था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, लेकिन अब डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगी तो हम बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज इधर आ गया। तो आप ये भी तो बोल सकते थे ये पॉजिटिव चार्ज फ्लो होकर इधर आ गया, राइट। आपको ये चीज़ क्लियर होगी। सो व्हाट वी ऑब्जर्विंग हियर नाउ इज दैट, ये देखिए जहाँ से हम बोल सकते हैं कि चार्ज क्या है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ से यहाँ चला गया। अब तो आपको पता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, वो इधर आ जाएंगे। जब इधर आ जाएंगे तो यहाँ डेफिशिएंसी ऑफ द चार्ज रह जाएगा। कौन सा डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे। बात समझ आ रही है? तो ये डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। एक्चुअली सारी गेम इलेक्ट्रॉन्स ने गेम खेली है। कौन से इलेक्ट्रॉन्स? फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स उन्होंने सारी गेम खेली है, ठीक है। लेकिन हम अगर ऐसा सोच लें कि पॉजिटिव चार्ज इधर से इधर आ गया, तो बात तो सेम ही है। तो अब हम क्यों ना चीज़ एक ऐसी हो, एक और चीज़ सोचें, क्यों ना हम एक और ऐसी चीज़ सोच लें। आप बोलोगे सर क्या चीज़? देखो, एक्चुअल में क्या हुआ है कि नेगेटिव चार्ज यहाँ से यहाँ गया है ना, नेगेटिव चार्ज यहाँ से यहाँ गया है, और यहाँ पे क्या रह गया, पॉजिटिव चार्ज। ये इसकी बात होगी, इसकी बात। तो अगर हम ऐसा सोच लें कि यहाँ से पॉजिटिव चार्ज ऐसे गया, और तभी ये पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, दोनों रिपीट करते हैं।
हम बोलते हैं यहाँ से यहाँ नेगेटिव चार्ज किया किया इसने नेगेटिव और पॉजिटिव ने मिलकर यहाँ पे चार्ज किया, ख़त्म कर दिया, और बचा हुआ यहाँ पे क्या बन गया, पॉजिटिव, क्योंकि ये पहले क्या था, न्यूट्रल था। तो नेगेटिव चार्ज दिया जो एक्चुअल होता है। लेकिन सिचुएशन अगर ऐसे चेंज करें कि हम ये बोलें कि यहाँ से पॉजिटिव चार्ज इधर गया, तो यहाँ पे क्या है, चार्ज खत्म हो गया, पॉजिटिव चार्ज वो इधर आ गया, बात तो सेम है। तो मतलब ये हुआ कि हम ये इधर से ये सोच रहे हैं कि पॉजिटिव चार्ज इधर चला गया और एक्चुअल में नेगेटिव चार्ज इधर आया था, तो हम बोलेंगे फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज इन दिस डायरेक्शन इज इक्विवेलेंट टू फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज इन दिस डायरेक्शन। ये हमेशा हम लेके चलते हैं। तो यूजली हमारे सिलेबस में क्या है, पॉजिटिव चार्ज का ही फ्लो देखते हैं, चार्ज फ्लो इज कंसिडर्ड, ठीक है। वाई इट इज कंसिडर्ड, इट इज फॉर द हिस्टोरिकल रीजंस, ठीक है, राइट। अब सपोज नाउ अगर मुझे कोई बोले कि जैसे ये कंडक्टर है, हम बोलें कि यहाँ से पॉजिटिव चार्ज ऐसे फ्लो कर रहा है, तो मतलब क्या हुआ, जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो उल्टी डायरेक्शन में जा रहे होंगे, नेगेटिव चार्ज इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा होगा, फिर भी हम पॉजिटिव चार्ज से ही गेम को चलाते हैं। आई थिंक छोटा मोटा पता चलना शुरू हो गया फ्लो का क्या होता है, मतलब, राइट। आगे बढ़ते हैं। अब इमेजिन, जैसे सपोज नाउ यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो गया है बहुत सारा, ठीक है। अब ये पॉजिटिव चार्ज की टेंडेंसी क्या है कि मैं ये इसको रिपेल कर रही है, इसको रिपेल, हम चाहते हैं सारे दूर दूर भाग जाए, है ना। तो टेंडेंसी, ओके, दे हैव टेंडेंसी टू मूव अवे, है ना भाई, फ्रॉम ईच अदर। तो इस टेंडेंसी को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल। मतलब पॉजिटिव चार्ज मतलब कि अगर यहाँ पे इकट्ठा हो जाए, हम बोलते हैं यहाँ पे क्या है, जस्ट वांट मूव अवे, क्योंकि हम एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। अच्छा, आप बोलोगे सर ये पोटेंशियल, हाँ ठीक है। अच्छा, लेकिन सर क्या एक्चुअली मूव कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अभी ये एयर में है तो कुछ भी नहीं होगा, पोटेंशियल है भाई। लेकिन सपोज ना हो, अगर लेट्स से यही पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे इकट्ठा किया आपने और कंडक्टर साथ में लगा दिए, इफ यू ट्राई टू मूव पे, ये खत्म हो जाएगा, ये यहाँ पे खत्म हो जाएगा, यहाँ पे खत्म हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा। सर ऐसा क्यों किया, इसीलिए किया क्योंकि ये रिपेल कर रहे हैं भाई, ये दूर दूर भागना चाहते हैं एक दूसरे से। तो इसमें मतलब पोटेंशियल का मतलब क्या है कि पोटेंशियल अगर है और कंडक्टर भी है अवेलेबल है, तो चार्जेस जो है मूव कर जाएंगे। लेकिन अगर पोटेंशियल है लेकिन कंडक्टर नहीं है, नो कंडक्टर, जैसे आप इधर देख रहे हैं, नो कंडक्टर, तो चार्जेस विल नॉट बी एबल टू मूव। अच्छा, अब एक पोटेंशियल को अगर हम एक मतलब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं कि जब पोटेंशियल तो हमने अंडरस्टैंड कर दिया, पोटेंशियल दो टाइप का होता है, एक होता है पॉजिटिव पोटेंशियल। पॉजिटिव पोटेंशियल के चार्ज यहाँ पे इकट्ठा है बहुत सारा, तो इनकी टेंडेंसी क्या है कि मैं एक दूसरे से दूर भागूं, तो हम बोलते हैं पॉजिटिव पोटेंशियल है, ठीक है। अच्छा, और किसी रीजन में अगर पॉजिटिव चार्ज की टेंडेंसी है कि यहाँ पे मैं इकट्ठा हो जाऊं, एक्यूमुलेट करूं, ठीक है, तो उसको मैं क्या बोलूँगा, नेगेटिव पोटेंशियल। अब वो लोग सर ये नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे इकट्ठा क्यों होगा, हो सकता है यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इकट्ठे हो गए, तो पॉजिटिव चार्ज की टेंडेंसी क्या है कि मैं यहाँ पे एक जगह इकट्ठे हो जाऊँ, एक्यूमुलेट हो जाऊँ इसी रीजन में, तो हम बोलते हैं इस रीजन का नेगेटिव पोटेंशियल है। अगर किसी रीजन से पॉजिटिव चार्ज की टेंडेंसी क्या है कि मैं दूर भाग जाऊँ, तो उसको पॉजिटिव पोटेंशियल बोलते हैं। नहीं पता चलना चाहिए होगी, अच्छा, पॉजिटिव पोटेंशियल दूर भागना, नेगेटिव पोटेंशियल पॉजिटिव चार्ज का वहाँ पे इकट्ठे होना, दैट्स ऑल, सिंपल, है ना, चमक गया ये। आगे बढ़ते हैं हम तो
पॉजिटिव पोटेंशियल आपको पता चल गया कहाँ पे, अगर पॉजिटिव पोटेंशियल होगा, लेट से कोई ये मटेरियल है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कर देंगे तो यहाँ पे हो गया पॉजिटिव पोटेंशियल, पॉजिटिव पोटेंशियल। अच्छा सर ये तो हो गया। अच्छा इसको मेजर कैसे करेंगे? इसको मेजर करेंगे हम वोल्ट से। सर 1 वोल्ट का मतलब क्या होता है? 1 वोल्ट का मतलब होता है कि दैट 1 कूलम हैज एनर्जी +1 जूल, or 1 joule you can say, to separate from this region. तो हम बोलते हैं इसका पोटेंशियल 1 वोल्ट है। सर अगर 10 वोल्ट होता, इसका मतलब क्या है कि +1 कूलम जब यहाँ से छूटेगा, जब छूटने की टेंडेंसी में है, तो उसके पास एनर्जी कितनी है? 10 जूल्स है। 10 जूल्स किसके पास एनर्जी है? 1 कूलम चार्ज के पास। अच्छा मतलब सेपरेट होने की एनर्जी कितनी है? सेपरेट होने पे कितनी एनर्जी अवेलेबल है? 10 जूल। वो सेपरेट नहीं हो पा रहा, वो बात अलग है। कब नहीं हो पाएगा? जब आसपास इंसुलेटर है। कब हो पाएगा? जब कंडक्टर होगा। राइट, पता चल गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, सिर्फ पॉजिटिव पोटेंशियल की बात होगी। अब नेगेटिव पोटेंशियल जैसे, अब यहाँ पे क्या है, ये इस तरह से, ये इस तरह से। अब मैं हम बोलते हैं कि नेगेटिव पोटेंशियल मतलब माइनस माइनस 5 वोल्ट अगर मैं ले लूँ। -5 वोल्ट का मतलब क्या हो गया? दैट द पॉजिटिव चार्ज, ओके, पॉजिटिव चार्ज ऑफ +1 कूलम, okay, it it loses it loses energy of 5 joules। बात समझा? ठीक है, तो जब +1 कूलम जब इधर पहुंचेगा तो 5 जूल्स ऑफ एनर्जी क्या है? लूज कर देगा। सर ये, सर अगर ये पॉजिटिव चार्ज था तो फिर, तो मतलब क्या है कि इट हैज एनर्जी ऑफ 5 जूल्स, इसके पास अवेलेबल है एनर्जी एंड रेडी टू सेपरेट इफ अलाउड। अगर ये 5 वोल्ट होता पोटेंशियल, इफ अलाउड। अच्छा आपके मन में थोड़े थोड़े डाउट आना शुरू हो जाएंगे। सर अगर सपोज ना हो यहाँ पे 5 वोल्ट है पोटेंशियल, और यहाँ पे क्या क्या है? -10 वोल्ट है पोटेंशियल, और हमने इधर कंडक्टर लगा दिया, तो फिर क्या होगा? देखो यहाँ इस रीजन में अगर देखेंगे तो पॉजिटिव चार्ज की टेंडेंसी क्या है? इट हैज एनर्जी ऑफ 5 जूल्स टू बी ओके रिलीज्ड। तो यहाँ पे जब इधर आएगा, ओके, इफ इट इफ +1 कूलम चार्ज, ये इट किसके लिए बात हो रही है? +1 कूलम चार्ज के लिए। चार्ज enters, okay, in this region it loses energy of 10 joules। देखो जब यहाँ से 5 जूल्स ऑलरेडी लूज करेगा, यहाँ पहुँचेगा, और उसके बाद ओके 10 जूल्स और रिलीज करेगा। अच्छा मतलब, अब सपोज ना इसी सिचुएशन को अगर मैं ऐसे बोल दूँ, इसी सिचुएशन को, ये देखिए, मैं बोलूँगा 15 वोल्ट, और यहाँ पे ओके 0 वोल्ट। अगर मैं देखूँ इधर, इधर से कितनी एनर्जी, इधर से इधर आएगा, कितनी एनर्जी होगी? अब सर इधर से इधर क्यों आएगा? क्योंकि इसकी टेंडेंसी ज़्यादा है, तभी तो पोटेंशियल है इसका। तो ये यहाँ से यहाँ कितनी रिलीज करेगा एनर्जी? 15 जूल्स। और यहाँ पे कोई रिलीज नहीं करेगा, लेकिन ओवरऑल तो 15 जूल्स ही एनर्जी रिलीज की ना। और यहाँ पे कितनी है टोटल? यहाँ पे 15 की।
राइट। अब आप चक्कर भी सर इन दोनों सिचुएशंस में फ़र्क क्या है, मतलब सिमिलरिटी क्या है? बिल्कुल सिमिलरिटी है। इसमें इसका पोटेंशियल मैं ले लेता हूँ, लेट्स से इसका इसकी लोकेशन मैं ले लेता हूँ P1 और इसकी ले लेता हूँ P2। इसका वो पोटेंशियल VP1 में बोल रहा हूँ, वो 5 वोल्ट है। इसका कितना है? VP2, इसका है -10 वोल्ट। अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस निकालना चाहूँ VP1 माइनस VP2, तो दैट इज इक्वल टू 5 माइनस ऑफ -10, तो वो कितनी आ गई? दैट इज गोइंग टू बी 15। और सर इधर इधर मैं ले लेता हूँ लेट से P1 डैश और ये P2 डैश डैश। तो अगर मैं बोलूँ P1 डैश माइनस VP2 डैश, वो कितनी आ गई? 15 माइनस ऑफ 0 इज इक्वल टू 15 वोल्ट। अच्छा बस सर, ये बात सिचुएशन सेम है? सेम, बिल्कुल सेम। मतलब सारी गेम ही जो हम बात करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस पे होती है। पोटेंशियल से गेम नहीं होती, पोटेंशियल डिफरेंस ही होती है, प्लीज़ अंडरस्टैंड। अच्छा सर, इसके साथ अगर सपोज नो, अगर कोई और सिचुएशन क्रिएट करें, सर कैसे करें? अगर सिचुएशन ऐसे क्रिएट करें, मैं बोलता हूँ यहाँ पे 0 वोल्ट है और यहाँ पे क्या है -15 वोल्ट, और हमने इधर कनेक्ट किया, क्या सिचुएशन सेम है? बिल्कुल सेम है। पोटेंशियल डिफरेंस करके देखो कितनी आ रही है, 0 माइनस ऑफ -15 विच इज इक्वल टू 15 वोल्ट। अगर सोचना हो यहाँ से कोई टेंडेंसी नहीं है, पर यहाँ पे जब चार्ज एंटर करता है पॉजिटिव चार्ज, वो रिलीज करता है 15 जूल्स, बात तो सेम ही। तो इट इज पोटेंशियल डिफरेंस which decide energy changes। ठीक है, अच्छा अन दोनों अब और सिचुएशंस लेके चलते हैं, राइट। अच्छा अब देखिए, ये बोलते हैं 0 वोल्ट और ये -15 वोल्ट, राइट। अच्छा, यहाँ इन दोनों के बीच में पोटेंशियल ज़्यादा होगा, इसका पोटेंशियल ज़्यादा होगा। 0 वोल्ट इज ग्रेटर दैन -15 वोल्ट। ठीक, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ऐसे फ्लो करता है, करेगा ही भाई, यहाँ पे इकट्ठे होने की चांस है ज़्यादा, टेंडेंसी इकट्ठे होने की, एक्यूमुलेट होने की, एनर्जी रिलीज करने की। अच्छा, तो दैट मीन्स क्या है, हम बोल सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज फ्लो फ्रॉम रीजन ऑफ हायर टू लो पोटेंशियल। द आंसर इज क्लियरली यस, इट इज। जैसे अगर आप ले दो 5 वोल्ट और ये -10 वोल्ट, तो पॉजिटिव चार्ज ऐसे फ्लो करेगा, it will flow from region of higher potential to region of lower potential। आई थिंक चमक गया ये, थोड़ी थोड़ी बातें आपकी चमकना शुरू हो चुकी हैं, राइट। पोटेंशियल डिफरेंस वो सारा, ओके, राइट। अब थोड़ा सा और हम आगे बढ़ते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस का पता चल गया। अब बात करते हैं कि सर ये रीजन है, लेट्स से आपके पास एक ये रीजन है, मुझे यहाँ पे बनाना है हाइयर पोटेंशियल, इधर बनाना है लोअर पोटेंशियल। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इकट्ठे करके बैठ जाऊँगा और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इकट्ठे कर दूंगा। अच्छा, अगर बीच में कंडक्टर लग गया तो नेचुरली चार्ज विल फ्लो फ्रॉम हाइयर टू लोअर पोटेंशियल। अच्छा सर, ये कोई काम करता है? हाँ करता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएटिंग डिवाइस होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएटिंग डिवाइस होता है, डिवाइस। सिंपल सी बात, आपको पता चल कि एक जगह पर पॉजिटिव चार्ज इकट्ठे करो, एक जगह नेगेटिव चार्ज इकट्ठे करो, बस हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। सर ये कैसे होगा? ये होगा ना, जैसे दो रॉड्स हमने लगा दी, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में, ये केमिकल रिएक्शन होगा, ये रॉड ए और यहाँ पे रॉड बी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो जाएगा सारा, इधर न्यूट्रल से, इधर से पॉजिटिव चार्ज, इधर से क्या बन जाएगा, नेगेटिव चार्ज। सच वो कैसे हुआ होगा, यहाँ का मॉलिक्यूल ब्रेक हुआ न्यूट्रल, और ये किस में ब्रेक हुआ, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में, नेगेटिव चार्ज इधर चला गया, पॉजिटिव चार्ज इधर चला गया, है ना, ऐसा वो तो इकट्ठा होता है। सर फिर क्या हुआ, ये पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद अगर आप क्या है, अगर कोई बीच में कोई आप लगाओ, इस तरह से कंडक्टर लगा दो, तो चार्ज विल फ्लो फ्रॉम हियर 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 पॉजिटिव लोअर हायर टू लोअर पोटेंशियल। सर ये क्या हुआ, ये डब्बा, ये पूरी बाल्टी हर जगह बनाते रहेंगे? ना ना ना, इसको आप ऐसे शो कर दीजिए, ये हायर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल,
मतलब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हुआ होगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हुआ होगा। ठीक है, राइट। और यहाँ पे आपके ऐसे तरह से बना दिए करंट फ्लो कराने के लिए, राइट। पॉजिटिव चार्ज ऐसे 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 आएगा। अच्छा, अब ये बता, ये सर ये क्या चीज़ होती है? दिस इज नथिंग बट कॉल्ड एज ए बैटरी। बैटरी क्या चीज़ होती है? दो अपने रॉड्स लगा डाल दी इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में, इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में, ठीक है। उधर से क्या है, केमिकल सोल्यूशन में लगा दी, डाल दी। तो उधर से क्या है, ये ब्रेक मॉलिक्यूल्स इसके ब्रेक होते हैं। ब्रेक क्यों होते हैं वो केमिस्ट्री में आप पढ़ेंगे। तो ब्रेक होंगे, तो ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल ब्रेक हो गया, एक पॉजिटिव में नेगेटिव, पॉजिटिव चार्ज यहाँ इकट्ठे होंगे, नेगेटिव चार्ज यहाँ इकट्ठे होंगे। तो यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज इकट्ठे होंगे और यहाँ पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव चार्ज इकट्ठे होंगे। तो ये हाई पोटेंशियल, ये लो पोटेंशियल। अच्छा, और इसको इसको बड़ी जो पॉजिटिव चार्ज वाली प्लेट है उसको बड़ी प्लेट दिखा देते हैं, और नेगेटिव चार्ज वाली प्लेट को छोटी प्लेट दिखा देते हैं। ये बन गई बैटरी। अब इसमें अंडरस्टूड है कि यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन होएगा, लेकिन हम वो दिखा नहीं रहे। यहाँ पॉजिटिव चार्ज इकट्ठे हो गए, यहाँ नेगेटिव चार्ज इकट्ठे हो गए। अगर आपने इधर कंडक्टर लगा दिया तो चार्ज भी फ्लो फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल, इतनी सी बातें होना शुरू होगी। आई थिंक बैटरी का कंसेप्ट आपको पता चलना शुरू हो गया, पोटेंशियल का कंसेप्ट आपको पता चलना शुरू हो गया, राइट। तो अभी हम दोबारा से इस इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में चलते हैं। लेट्स से ये इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन, ये रॉड्स हमने डाल दी और यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन। अभी आपने ये पढ़ा, यहाँ पे ब्रेक हुआ चार्ज न्यूट्रल किसमें, पॉजिटिव, और एक नेगेटिव में, नेगेटिव इधर चला गया, पॉजिटिव इधर चला गया, यहाँ पॉजिटिव चार्ज इधर, नेगेटिव चार्ज इकट्ठे होना शुरू हो गए। अगर हम थोड़ा सा चेंज कर दें, सर चेंज कैसे कर दें, अभी बताते हैं आपको चेंज कैसे कर दें। यस, इसके बजाय मैं बोल रहा हूँ इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन ये कर रहा है कि यहाँ ये न्यूट्रल है ना, ये यहाँ से पॉजिटिव चार्ज उठा के यहाँ रख रहा है, लेके जा रहा है यहाँ, क्योंकि न्यूट्रल था, यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, फिर फर्दर पॉजिटिव चार्ज यहाँ से इधर लाया, नहीं इधर लाया, नहीं इधर लाया, इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, बात इधर से इधर ही रखें, इधर भी इसको बीच में लाए नहीं, तभी बात तो सेम ही है, और समझते हैं हम ऐसे ही, ठीक है। तो हम ये बोलते हैं कि दिस इज नथिंग बट 5 वोल्ट, और ये लेट्स से -5 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू 5 माइनस ऑफ 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 10 वोल्ट। अच्छा, ऐसा। तो नेचुरली यहाँ से अगर आप चार्ज, तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते थे, इक्विवेलेंटली लिखते हैं, कोई प्रॉब्लम, 10 माइनस ऑफ 0 वोल्ट इज इक्वल 10 वोल्ट, क्लियर। हाँ लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। हायर पोटेंशियल को 10 ले लिया, इसको 0 ले लिया, पोटेंशियल डिफरेंस ही तो है, आपको ये समझ गया होगा। अच्छा, लेकिन अब यहाँ से अगर ये चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे एनर्जी क्या थी, 0 0 वोल्ट का मतलब 0 एनर्जी, यहाँ पे 10 जूल्स एनर्जी आ गई, +1 कूलम चार्ज की। यहाँ पे 0 वोल्ट थी, यहाँ पे 10 वोल्ट आ गई। तो ये एनर्जी आई किसने, ये मैं इसको लेके गया, मैं कौन है, केमिकल रिएक्शन। तो हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को कैसे बोल सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को, इट इज एनर्जी स्पेंट बाई केमिकल रिएक्शन टू ट्रांसफर +1 कूलम फ्रॉम नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब लोअर पोटेंशियल प्लेट टू पॉजिटिव और हायर पोटेंशियल प्लेट, नेगेटिव प्लेट टू पॉजिटिव प्लेट, पॉजिटिव प्लेट का मतलब हायर पोटेंशियल प्लेट। आई थिंक चमकना शुरू हो गया थोड़ा थोड़ा, कैसे बोल सकते हैं। अब ये जो एनर्जी स्पेंट को हम बोलते हैं, ओके, एनर्जी स्पेंट को, इसको दूसरे तरीके से भी हम कर सकते हैं। अब वो कैसे, अब बता देते हैं। देखिए, अब दोबारा से तो 2 मिनट लगते हैं बनाने में, ऐसे बनाने में, ठीक है। अब आपने क्या कर दिया, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ से नेगेटिव, पोटेंशियल डिफरेंस है, यहाँ से पॉजिटिव चार्ज उठाया, कौन सा, +1 कूलम का, और यहाँ से इधर लेके गया, किसने, कौन लेके गया, केमिकल एनर्जी। हम इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं, अगर आपको याद होगा वर्क डन, वर्क डन क्या चीज़ होती है, वर्क डन इज नथिंग बट द मेथड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी यूजिंग फोर्स। हाँ भाई,
फोर्स तो लगाना ही पड़ेगा। वो क्यों? क्योंकि यहाँ से अगर मैं पॉजिटिव चार्ज इधर से पॉजिटिव चार्ज उठा के इधर ले आना है, फोर्स तो लगेगा ही। एक तो पॉजिटिव चार्ज उठा के मैं यहाँ कैसे ले जाऊँ, नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट कर रहा होगा, मुझे फोर्स लगाया और इधर रखना है, इनके अगेंस्ट ये अपोज कर रहे होंगे तब भी इधर रखना है मैंने, तो नेचुरली क्या है, मैंने तो फोर्स लगाया होगा। और दिस इज नथिंग बट द कॉल्ड एज वर्क डन, यू कैन से। ओके, अप्लाइंग फोर्स इफ आई अंडरगो डिस्प्लेसमेंट, दैट इज वर्क डन। तो ये हो गया वर्क डन। जो वर्क डन किया मैंने, एनर्जी की दी, किसकी दी? जिसको दी +1 कॉलम को दी, यहाँ से यहाँ पहुँचने में उसकी एनर्जी बढ़ गई, है ना। अगर मैं जीरो पोटेंशियल लेता हूँ, इसके 10 बोल्ट लेता हूँ, तो मतलब यह है कि मैंने 10 जूल्स ऑफ एनर्जी +1 कॉलम को दी, वो इधर से इधर आ गया और उसकी एनर्जी 10 जूल्स होगी, वो मैंने एनर्जी दी, है ना। तो हम पोटेंशियल डिफरेंस का ऐसे भी तो बोल सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस इज वर्क डन, ओके, इन transferring +1 coulomb charge from low potential region to high potential region। अच्छा, अब थोड़ा सा मैकेनिज्म और अंडरस्टैंड करते हैं। देखिए, तो अब मैं अगर ऐसे बोलता हूँ, जैसे मेरे पास ये इस तरह से है, लेट्स से लाइक दिस, ठीक है। अब यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि मैं अब बोल सकता हूँ यहाँ पे कि यहाँ पे 0 वोल्ट है और यहाँ पे 10 वोल्ट है। मैं यहाँ से अगर ट्रांसफर कर रहा हूँ +1 कूलम चार्ज, तो मैं वर्क डन कर रहा हूँ, इज अ वर्क डन by chemical energy, chemical reactions or external forces to transfer, okay, ये B ले लेते हैं, to transfer +1 column from B to A, जैसा हो गया, सो सिंपल। अच्छा, अब ये कोई यहाँ से अगर मैं ऐसे इधर जाऊँ, अगर यहाँ से यहाँ चार्ज इधर जा रहा है, तो ये कौन ट्रांसफर है? ये अपने आप ट्रांसफर हो रहा है, क्यों? क्योंकि अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है, ये आपस में रिपल्शन है, कंडक्टर है, तो इधर से, तो दिस इज नथिंग बट द, यहाँ से अगर जहाँ से +1 कॉलम इधर पहुँचता है, तो +1 कॉलम गेन्स एनर्जी, और यहाँ से यहाँ +1 कॉलम मूव करता है, ये अंडर बट होता है, अंडर इलेक्ट्रिक फोर्सेस होता है। इलेक्ट्रिक फोर्सेस ही तो इसको काम कर रहे हैं, इसके ऊपर जो धक्का मार रहे हैं, इधर जा रहा है, इधर से ऐसे जा रहा है। तो यहाँ से जो इधर से इसके पास 10 जूल्स एनर्जी थी, यहाँ से जाके इसने 10 जूल्स एनर्जी लूज कर दी। तो इलेक्ट्रिक फोर्सेस के चक्कर में जब ये फ्लो करता है, ये +1 कॉलम मूव करता है, फ्लो करता है इलेक्ट्रिक फोर्स, इट लूज इज एनर्जी, यहाँ पे एनर्जी लूज हो रही होगी इन द फॉर्म ऑफ हीट और बी एंड लाइट वॉट। तो यहाँ से यहाँ एनर्जी गेन करेगा, यहाँ से यहाँ एनर्जी लूज करेगा, ऐसे ये कंप्लीट यहाँ पे पाथ, यहाँ पे यहाँ के +1 कॉलम मूव करता है, इसको बोलते हैं सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। तो यहाँ पे जब इंटरनल बैटरी के अंदर मूव करेगा तो एनर्जी गेन करेगा, कौन देगा? एक्सटर्नल फोर्स, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। जब सर्किट में, जब कंडक्टिंग पाथ में ये मूव करेगा तो ये एनर्जी लूज करता है। प्लीज अंडरस्टैंड यू थिंग्स। +1 कॉलम क्या है? एनर्जी इधर लूज करेगा, इधर गेन करेगा, लूज करेगा, गेन करेगा, लूज करेगा, ये साइकिल चलता रहता है। अब देखिए, आप सपोज नो अगर ऐसे बोल जाता है कि ये बैटरी है लाइक दिस, ये इसका पोटेंशियल डिफरेंस इज लेट्स से 20 वोल्ट है, तो ये ए है और ये बी है, तो ऐसे बोलते हैं हाउ मच वर्क इज डन टू ट्रांसफर 1 कॉलम फ्रॉम बी टू ए। आप आंसर बक्स सर ये क्या बोल रही हो, तो बताइए कि पोटेंशियल डिफरेंस 20 जूल्स है, तो वर्क डन कितना होगा? 20 जूल्स होएगा।
अगर सपोज नो क्वेश्चन इस तरह से बोल देते हैं कि अगर इफ इंस्टेड ऑफ 1 कॉलम है इट इज 2 कॉलम और 5 कॉलम, फिर क्या होएगा? फिर आंसर में दो तरीके से करोगे। पहला तरीका आप सिंपल तरीके से करोगे, 1 कॉलम को ट्रांसफर करने के लिए कितना लगा, कितनी एनर्जी लगी, 20 जूल्स। तो 5 कॉलम के लिए कितनी लगेगी, कॉलम के लिए तो 5 इंटू 20 जूल्स विच इज इक्वल टू 100 जूल्स। दूसरा हमारे पास रेशो है, देखो 1 कॉलम में कितनी एनर्जी है, 20 जूल्स। तो 5 कॉलम में कितनी एनर्जी होगी, तो वो आपने निकाल देना है एनर्जी, है ना। 5 एनर्जी निकाल दीजिए, ठीक है। 5 कॉलम, ये कॉलम कॉलम कट गया, बाकी सारी वैसे ही रही, तो ये जूल्स है, राइट। तो एनर्जी अपने आप 100 जूल्स आ जाएगी, ये कॉलम कॉलम कट जाएगा। आई थिंक ये चमक गया। इस तरह से आप क्वेश्चंस को कर सकते हो, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस को, राइट। आगे बढ़ते हैं।